हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैं ये बस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज एलन का अचीवर टेस्ट सीरीज़ का कोई रिव्यू वीडियो मिलता ही नहीं था, तो मैंने सोचा बस एक क्विक रिव्यू दे देते हैं। ये था 4 जनवरी का पेपर। इसमें सिलेबस आ रहा था। फिज़िक्स में था वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। केमिस्ट्री में आ रहा था हाइड्रोकार्बन एंड हेलो अरीन्स। फिर बायो में आ रहा था पूरा इकोलॉजी वाला यूनिट। ठीक है, जिसमें कि मेरा सारा सिलेबस हो गया था। बस वेव ऑप्टिक्स का लास्ट का पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन मतलब कि मेरा वीक रह गया था, मतलब मैं नहीं पढ़ के जा पाया था, इसलिए उसके क्वेश्चन छोड़ के मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब अगर रिव्यू की बात करें तो ये पेपर मुझे तो मॉडरेट लगा, ना बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा इजी। टाइम कंज्यूमिंग था एंड बायो में बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन भी थे, बट वो अभी एलन इसलिए दे रहा है बिकॉज आपको वही है ना, सिखा रहा है कि भाई कैसे आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। फिर सबसे पहले फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में ऐसा था पेपर कुछ जैसे ये आपका वेव ऑप्टिक्स के साथ से था, ये भी वेव ऑप्टिक्स से था। मतलब जो जो मेरा वीक था मैंने ये ट्राई किया, बट मुझसे ये बना नहीं। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा मेरा वीक रह गया, बाकी रे ऑप्टिक्स मैंने सही से अच्छे से करके गया था। ये मुझे न्यू लगा, मतलब तुक्का मारा एक तरह से, मुझे पता ही नहीं था। इसलिए देखिए जितना भी स्टार मार्क वाला है ना, उसमें मुझे कुछ सीखने वाला चीज़ था, इसलिए मैंने उस पर स्टार मारा है। ये भी गलत किया बिकॉज वेव ऑप्टिक्स से था। वेव ऑप्टिक्स से मैंने सवाल भी नहीं लगा पाया था, इसलिए ये बन गया था। स्टार्टिंग वाला जो इंटेंसिटी ऑफ IDSE से रहेगा तो वो तो मैंने बना दिया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिज़िक्स पेपर बस कहूँगा कि अगर पूरा पढ़ा हुआ रहता तो मैं और भी अच्छा कर पाता। मेरे फिज़िक्स में आ रहे हैं 121 मार्क्स। 7 गलती किया, 7 में जबकि 7 गलती किया, लेकिन उतना जाना नहीं चाहिए था, मतलब कि 2-3 ही जाना चाहिए था। 3-4 तो सिली मिस्टेक में ही चल जाता है या कैलकुलेशन गलती में। ये अच्छा सवाल था, ये इजी था, मतलब स्किप हो गया। पढ़ते तो आसान ही लग रहा था देखने से, मुझको लगा भी था कि ये 1 मारना चाहिए इसमें, मतलब YDSE से था, मतलब 1 सोचे थे कि मारना चाहिए था, बट मैंने फिर ध्यान नहीं दिया उस पर। ये तुक्का मारे थे मैंने लिख दिया है कि भाई ये तुक्का है, बाद में एनालिसिस जब करोगे तो इसको ये कंसेप्ट सीख लेना फिर। तो वो गलत किया था। तुक्का इसलिए मारा था बिकॉज मैंने वो बोला ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कम करके गया था ना, इसलिए इस तरह का सवाल मैंने देखा ही नहीं था। ये इजी था, ये भी डायरेक्ट था भाई, इसमें तो कोई भी था नहीं। ये समय बस प्लस माइनस का वही ध्यान रखने वाला चीज़ है, बस ऊपर में सॉल्यूशन किया हुआ है। ये डायरेक्ट था, ये भी डायरेक्ट था, ये सब इजी था। इसमें भी वही प्लस माइनस का ध्यान देना है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला पे। एंड ये सब फिर इजी था, ये सब डायरेक्ट फार्मूला बेस है। ये देखिए PYQ भी है, ये भी PYQ है। सॉरी, ये मैं एक्चुअली कैमरा पे देख रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इसलिए हाथ इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। ये अच्छा सवाल था, मतलब इजी था, बस थोड़ा सा सोचना था। हाँ, ये मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने, सब चीज़ सही किया, 2 बार मैंने फार्मूला भी लगाया, बट कहीं पे वही मिस्टेक किया होगा मैंने। तो मेरा आ रहा था 20/11, जो कि 1.8 होता है वैसे तो, बट 1.67 मैंने मारा कि भाई अप्रॉक्स में समथिंग, बट यहाँ पे 2.5 आंसर था। फिर ये इजी सवाल था, ये मैंने देखते ही छोड़ दिया बिकॉज ये शायद पैरेलैक्स मेथड वाला जो था, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है ना, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी मैं करके नहीं गया था। वो मैं लास्ट में करूँगा, मतलब जनवरी के लास्ट तक में, मेरा जब सिलेबस हो जाएगा तो मैं करूँगा एक्सपेरिमेंटल वाला। ये सब तो वही डायरेक्ट फार्मूला है। हाँ, ये सब डायरेक्ट फार्मूला बेस पे था, ये भी इजी है। ये इस बार यही फार्मूला पे देखिए, ये वाला जो है ना 35 नंबर वाला क्वेश्चन, 35 वाला, यही साल 2025 में इस फार्मूला पे एक सवाल आया था नीट में भी। ये मैंने यार इतना सोचा, बट इसमें मेरा गलती हो गया, क्योंकि ये गलत नहीं जाना चाहिए था। इस तरह का मैंने सवाल किया है, बट वहाँ पे जाके नहीं हो पाया मुझसे, कोई बात नहीं। बाकी ये सब तो डायरेक्ट ही है, ये सब ईजी था। जो बनने मतलब इजी वगैरह था वो तो मुझसे बनते ही चल गया। जैसे ये देखिए, ये मैंने सिली मिस्टेक किया, इसमें मैंने मतलब कि
मतलब मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई नॉर्मल से किधर की ओर दूर जाएगा या पास जाएगा जब मीडियम डेंसर होता है या रेयर, मैंने उस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया। और मैंने कॉन्फिडेंस से यहाँ पे लिखा भी है कि अच्छा ऑल्सो μ2 इज़ लेस देन μ1, जबकि वो गलत है। फिर ये भी डायरेक्ट था। इसमें देखिए बस प्लस माइनस में मैंने गलती किया, लास्ट में मेरा ये माइनस आ रहा होगा, ज़रूर कहीं पे एक और माइनस आना था तो ये प्लस आता आंसर, तो इस वजह से ये गलती है। मैंने इस पर स्टार मार्क किया बिकॉज वही मुझे कन्फ्यूजन था प्लस माइनस में, तो वो मेरा देखिए गलत चल गया। एलन यही है भाई, एलन में क्या है कि जब तक तुम 100% श्योर न हो ना, तुम्हें वो डाउटफुल वाला ही सवाल देगा ही तुमको। कंसेप्ट इसलिए अपना एकदम क्लियर रखना चाहिए। जैसे इस वाले में मैंने इतना कट्टम कुट्टी कर दिया, मतलब बहुत गंदगी कर दिया, इधर भी किया इधर भी किया, लास्ट में मेरा आंसर आया। बट इसमें मैं प्लस माइनस में कंफ्यूज था, इसीलिए स्टार मार्क किया था। ये दोनों सवाल लगातार प्लस माइनस की वजह से ही मैं कंफ्यूज था, तो ये गलत चल गया, ये सही है। जबकि ये मैंने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मारा था, ये कम कॉन्फिडेंस से, तब भी उल्टा हो गया। ये पैरेलैक्स मेथड एक सवाल आ ही गया, ये मैं जानता था इसलिए मैं छोड़ दिया। ऐसे भी टाइम की भी कमी थी वहाँ पे, ये तो इजी सवाल था मेरे लिए। तो फिज़िक्स में बात करें तो फिज़िक्स में मेरे टोटल मैंने शायद 7 गलती गया मेरा, ठीक है। फिज़िक्स में 7 गलती गया है, 121 नंबर आ रहा है, तो जोड़ लीजिए कितना मैंने स्किप, लास्ट में मैं दिखाऊंगा वैसे। केमिस्ट्री मेरा अच्छा गया, केमिस्ट्री में मेरे आ रहे हैं 155, 5 गलती गया एक्चुअली। ये सिली मिस्टेक था, देखिए इसमें मैंने मतलब कि मोस्ट स्टेबल बीटा कार्बन आयन से करना होता है ना, फ्लोरीन जब आता है तो फ्लोरीन के केस में मोस्ट स्टेबल बीटा कार्बन आयन देखना होता है। मैंने हॉफमैन मेजर से मतलब कि मैंने कर दिया, जबकि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल बीटा कार्बन आयन तो ये वाला था, तो इसलिए ये आंसर आ गया। तो ये सिली मिस्टेक गया मेरा। ये वाला कंसेप्ट मेरा वीक है थोड़ा सा, न्यूक्लियोफाइलिसिटी वाला मैं अच्छे से नहीं जानता। हाँ ये देखिए, ये सवाल एलन, जैसे मैं लास्ट ईयर के एलन के लीडर में भी था, तो उसमें क्या था ना कि जो एलन है वो अपना पीएच पॉजिटिव को ज़्यादा स्टेबल, मतलब ज़्यादा स्टेबल या रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज़्यादा मानता है एज कंपेयरिंग टू 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला, मतलब टर्सरी वाला जो कार्बोकेटाइन होता है ना, उससे ज़्यादा pH+1 वाले को मानता है, ठीक है। तो ये मैंने ये सोच के एलन के अकॉर्डिंग मैंने आंसर देना चाहा, मुझको इसमें भी डाउट था, इसलिए देखिए मैंने 3 पहले मारा, फिर मैंने 2 मार दिया कि ना भाई शायद एलन अपना अनुसार से देना। देखिए एलन मैंने लिखा भी है कि pH पॉजिटिव ग्रेटर देन अकॉर्डिंग टू एलन, ठीक है, टर्सरी कार्बोकेटाइन वाला, इसलिए ये मेरा गलती चल गया। जब तो मैं अगर जुड़वाऊँ तो ये तो चलिए जेन्युइन गलती, इसमें मैंने स्टार भी मारा, ये सीखने का ज़रूरत है मेरा। ये वाला सिली मिस्टेक है, सो ये नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं जाना चाहिए था। फिर ये, हाँ एक चीज़ और कि एलन के जो ऑर्गेनिक में इस बार का जो पेपर था, उसमें बहुत सारे रिएक्शन जो आगे से आ गए थे ना, मतलब कि अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, उससे आ गए थे। तो ये ईथर वाला जैसे रिएक्शन है, आप लोग देख सकते हैं ईथर वाला, तो ये मेरा, मैंने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से किया, तो वही मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, तो उसकी वजह से मेरा ये आंसर आ गया। मैंने स्टार भी मार्क किया बिकॉज कन्फ्यूजन था इसीलिए। ये मैंने इस तरह से किया कि भाई ये तो पूरा ढकोसला सवाल है, शुरुआती 3 वो ऐसे ही बस दिया है फालतू का। बाकी ये मुझे याद था, मुझे पता था कि भाई जो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है, मैंने पंकज सर से मतलब पढ़ा है, तो जो पंकज सर से पढ़ेंगे वो मेरी बात से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है उसमें कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इसीलिए ये तो डायरेक्टली हम लोग को दिख रहा है ना कि जो आर बनेगा वो बीटा, मतलब कि कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट से ही होके बनेगा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जानते ही होगे आप लोग, ठीक है। फिर ये सवाल इजी था, मतलब सीधा अल्कोहलिक KOH से अल्कीन बनाओ, देन Br2 इन नॉन पोलर सॉल्वेंट से इस तरह से ये बना लो, एंड देन KCN से दोनों पे CN जुड़ जाएगा, तो ये आसान था। KCN जो है वो इम्पॉर्टेंट SN2 रिएक्शन में आता है ना, उससे। फिर AgNO3 से ये दोनों दे देगा, ये भी जानते थे। फिर ये भी देखिए आगे का रिएक्शन दे दिया है, दिस इज अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर में है, सॉरी इधर मैं कैमरा इस पर नहीं देख रहा था, ठीक है। तो OMDM ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन, तो ये भी मतलब धुंधला धुंधला मुझको लास्ट ईयर वाला ही याद था, इसीलिए ये भी बन गया। ये मुझे पता था, इजी था ये सवाल, ये भी इजी था, सिंपली दिख रहा है कि भाई बाकी सब में बन रहा है बेंजीन, इसमें बन रहा है फिनॉल। ये भी मुझको
ये भी मुझको डायरेक्ट दिख गया कि भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन 2 1 और इलेक्ट्रोफिलिक वाला डाइक्लोरेशन टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला मैक्सिमम होगी। मतलब कि मैं क्यूक नहीं दे पा रहा हूँ, मैं और फास्ट करता हूँ, वीडियो वरना लंबा चल जाएगा। फिर देखिए कार्बन एंड मैंने लिखा भी है, तो इसमें सबकी स्टेबिलिटी मैंने कंपेयर कर दी, तो इससे मैं ये आ गया। मतलब कि इस तरह से पेपर गया मेरा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पेपर बहुत अच्छा था, ऑर्गेनिक के सवाल बहुत अच्छे थे, बस आपके कंसेप्ट बने होंगे ना, कंसेप्ट अच्छे से होंगे, सवाल कुछ भी करके चल जाओगे, आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है पेपर में। फिजिक्स में मैं जैसे कि पूरी तरह से सवाल नहीं लगा के जा पाया था, सेटिस्फाइड नहीं था, जितना लगाना चाहिए था उतना नहीं लगाया था, इसीलिए देखिए उसमें मेरा कब नंबर आया, 121 ही नंबर आया बस। लास्ट टेस्ट में मेरा 135 या 37 था आई थिंक, पता नहीं, याद नहीं है। और आज वाला में कम गया नंबर, लेकिन लास्ट में केमिस्ट्री में 140 के आसपास ही था, आज 155 आया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मजबूत रखो ना भाई, फिर पेपर बहुत सही जाएगा। नीट में भी फिजिकल पे बस काम चलाओ, भरोसा रखो, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टिप्स पे रखो। ये वाला देखिए, ये पता नहीं, अभी मैंने एनालाइज नहीं किया, मैं लेट हूँ, हर बार तो कल ही कर लेता हूँ एनालाइज, बट आज आज अभी तक नहीं किया हूँ, मैं करूँगा जल्द। तो ये पता नहीं किस कारण से मेरा गलत गया। आई थिंक शायद इसमें कारण ये हो सकता है ना कि H+Cl- है, दिस इज कार्बोकेटाइन तो बनाएगा, बट रीअरेंजमेंट शायद नहीं होता होगा, इसी कारण से उसमें आंसर देखिए ये हो गया, एंड मेरा ये आ रहा था, ठीक है। फिर ये तो डायरेक्टली दिख रहा है भाई, इजी सवाल था। ये SN2 वाला भी इजी था, ब्यूटाइन, ये सब आसान सवाल है। SOCl2 डार्जन रिएक्शन वाला, ये तो बहुत फेमस सवाल है। फिर यहाँ पे भी वही न्यूक्लियोफाइलिसिटी CHON वाला, ठीक है, मतलब सॉरी CNOF वाला, ठीक है, डायरेक्ट सवाल है। मैंने स्टार मार्क किया बिकॉज मुझे थोड़ा सा बोला ना, न्यूक्लियोफाइलिसिटी वाला टॉपिक में मुझको थोड़ा सा और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर इधर अल्काइल हैलाइड्स, ये सब आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था, बट मैं इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन था इन दोनों में, मतलब मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। ये दोनों तो मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया था, बट ये दोनों में मैं कंफ्यूज था थोड़ा। ये इजी था ये सब। इसमें डायरेक्टली -i का जो ऑर्डर रहता है ना, वही हो जाता है। फिर ये सब इजी था, ये अच्छा सवाल था, मतलब कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। फिर से वही बोलूँ ना, मैं अल्डिहाइड वाला चैप्टर में ये सब पढ़ना होता है ना, तो मैं तो पढ़ा नहीं था, मैं इन दोनों में कंफ्यूज था, ठीक है, ऑप्शन 1 में और 4 में कंफ्यूज था, और मैं 4 मार के आया, गलत चल गया। फिर ये अच्छा सवाल था। इस तरह के स्टेटमेंट वाले भी आना चाहिए। मैं ये जानता था कि LiAlH4 जो है वो H- देता है, इसलिए तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। मैं पहले सोच रहा था इलेक्ट्रोफिलिक होता है क्या, बट नहीं, न्यूक्लियोफिलिक होता है। फिर इधर ये सब सवाल, तो केमिस्ट्री में से मेरे 5 गलत गए हैं, अस्की एक भी नहीं है, और मेरे नंबर आ रहे हैं 155। बायो से मैं बहुत नाराज हूँ यार। बायो में मैंने सोचा था ना कि बस 3 ही चैप्टर आ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इन तीनों चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से किया था, सवाल भी मैंने लगाया था, बट आउट ऑफ सिलेबस सवाल दे दिया ना, एंड बहुत अजीब सवाल भी दे दिया था, मतलब जिसका सेंस भी नहीं बनता है। तो ठीक है, कोई ना, सह लेंगे। शुरू में तो बहुत अच्छा जा रहा था मेरा पेपर, शुरू में मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, देख सकते हैं आप, शुरू में मेरा गलती नहीं जा रहा है। ये मैंने स्टार मार्क करा बिकॉज इसमें इवेननेस एक न्यू टर्म मेरे को मिला था, एंड रिचनेस तो समझ में आता है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के मैंने ये आंसर दी, इसलिए स्टार मार्क इसलिए है कि वो वाला कंसेप्ट मेरे को देखना है फिर से। फिर इधर ये सब आसान था। ये देखिए मैंने लिखा है आउट ऑफ NCERT सवाल, आप देखना चाहें तो देखिए, फोकस हाँ किया। आउट ऑफ NCERT को OON मैं लिख देता हूँ, कोड जोन, ये सब टीचर सब तो बताते ही हैं, इसीलिए ये वाला सवाल भी कुछ नया लगा था, मतलब शायद ये वाला, तो ये शायद मैं ध्यान नहीं दिया होगा NCERT पढ़ते वक्त, वरना ये तो था ही। फिर इधर भी सब इजी था। बायो में मैं थोड़ा तेज़ी दिखा रहा हूँ, जो अच्छा रहेगा बस वो दिखाऊँ। जैसे ये यहाँ पे मेरे फंसा लिया, बैट्सियन मिमिक्री आउट ऑफ NCERT टर्म है, मेरे को पता ही नहीं था। मैंने सोचा कि भाई ऑप्शन ये और ऑप्शन ये दोनों तो सेम ही ऑप्शन है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, ये 3rd नंबर वाला हो नहीं रहा था, तो मैंने 1 मार दिया ये सोच के
बट वो गलत चली गया। अब ये एलन यहाँ पे जो मतलब जो पेपर सेट किया है ना, वो टीचर हम लोग के दिमाग से खेल गया। कोई ना, अच्छा सवाल था वो, मतलब कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा टेस्ट कर रहा था। ये स्टार मार्क वाला मैंने किया होगा, मतलब थोड़ा कंफ्यूज था, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसीलिए। बाकी तो सब इजी जी था। हाँ, ये मेरे को लग रहा है कि मे भी बोनस होगा, बट होगा नहीं, आई नो। इसमें भी वही ऑप्शन का देखिए खेला, क्या ही बोलें, बट यहाँ पे आंसर 3 है तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए JFM आउट ऑफ एनसीईआरटी मेरे को लग रहा है, मैंने तुक्के में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मार दिया बिकॉज वो बोलने में अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए सही चल गया मेरा। फिर ये मैंने क्या सोच के बाल ही मारा था, पता नहीं, बस तुक्का, देखिए लिखा भी हूँ कि तुक्का मारा हूँ, तो भाई गलत है गया। ये मेरे को एक बार को लगा कि शायद कैरेक्टर्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी होगा, मैं नीट प्रेप से सवाल लगाता हूँ तो शायद उसमें भी ये सवाल था, तो मैं सोचा कि शायद तू होगा, बट मतलब मेरी अंतरात्मा बोल रही थी कि भाई मार दो तू, लेकिन मैं नहीं मारा, इसलिए स्किप किया, तो छूट गया वो। एंड नेक्स्ट आगे बढ़े, तो फिर ये मैं विपिन सर से देखो वन शॉट किया था इकोलॉजी का। इकोलॉजी टर्म जो है वो गिवन था हेकल के द्वारा, उन्होंने बताया था, बट मैंने उस टाइम क्या दिमाग लगाया कि भाई ये सब अब आउट ऑफ एनसीईआरटी तो वो नहीं आएगा, छोड़ो ना, क्या ही आएगा। अब मैंने तुक्का में ओडम मारा, गलत चली गया। काश विपिन सर जो करवाए थे सही था। ये एक्स्ट्रा मेरे को लगा, पता नहीं ये क्या मेटा पॉपुलेशन है, समझ ही नहीं आया। ये सब इजी सवाल था कि ये स्टोन डायरेक्ट था वो तो। हाँ, ये सवाल मेरे को अच्छा लगा, ये जरूर मैं एनसीईआरटी में लिखने वाला हूँ, प्रोटो कोऑपरेशन में कि भाई बेनिफिशियल है बट नॉट इसेंशियल, ये मेरे को अच्छा लगा था। मैं 4 और 3 में कंफ्यूज था, बट ऑलवेज पैरासिटिक नहीं होता है, यही सोच के मैंने 3 मारा था। ये सवाल मतलब 149 जो है, मैं कैसे मतलब फंस गया, क्या ही बोलूँ, मतलब ये सवाल मैंने पहले भी किया है, मतलब क्या बोलूँ, मेरे को लगा कि नॉन ऑब्लिगेटरी यानी कि जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट ना हो, तो भाई लाइकेन और माइकोरिजा में भी जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लाइकेन में अलगी और जो फंजाई होते हैं, या माइकोरिजा में हायर प्लांट्स और जो फंजाई है वो नॉन ऑब्लिगेटरी ही तो होते हैं ना, मतलब मैं ये कुछ सोच के मार दिया ऐसा कुछ। फिर ये सवाल भी अच्छा था, मैंने 1 मारा बट आंसर इज, ये ऑलवेज देख के मैं कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए। कोई ना, ऑलवेज वाला ज़्यादातर तो इनकरेक्ट ही होता, पता नहीं मैं क्यों उसे करेक्ट माना था। और बाकी ये सब में तो कोई खास बात नहीं है। पेपर दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये अच्छा सवाल था, इसमें मैं ये दोनों में कंफ्यूज था बिकॉज ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज भी तो हम लोगों ने गेन किया है ना, बट फिर मेरे को याद आया कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हम लोग प्राप्त किए हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, तो वो तो आयुर्वेद के अंदर ही आएगा ना, इस सोच के साथ मैंने ये मारा, इसलिए स्टार मार्क है उस पर भी। फिर ये वाला लाइक मैं भुला गया था, वर्ल्ड और अर्थ समिट में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये भी अच्छा था, मतलब कि वही, अच्छा नहीं कहेंगे, बस मैं कंफ्यूज था इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मेरा क्या दुखी वाला सवाल है, ये सब ये इजी था, बट मैं कंफ्यूज था कि भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट, इसलिए। एंड इसमें मैं सी में था कि भाई एलिलोपैथिक होता है या नहीं होता है, तो मैं उसको सही माना कि हाँ होता है भाई, इसीलिए। मतलब कि ये सब चांस पे, मतलब कि मेरा मन किया कि हाँ एलिलोपैथिक होता होगा, बिकॉज मैं नीट प्रेप पे शायद ऐसा सवाल ये सब हम लगाए हैं कभी, इसलिए उस फीलिंग की वजह से बस मेरा ये सब सही है। हाँ, ये वाला देखिए गलत चल गया, जबकि जाना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा और ध्यान से ये करते हैं, मैच द फॉलोइंग मेरा कभी नहीं गलती जाता है जल्दी, लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंस मानिए। बायो में मेरा देखिए नंबर बहुत कम आया है, क्या बताएं। ये देखिए गुड क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज मैंने लीस्ट यूजेबल एनर्जी पहुंचेगा फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, तो वो टर्सरी या टॉप कंज्यूमर ही होगा ना भाई, मैं वो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बस ध्यान दिया कि किसको एनर्जी पहुंचता है प्रोड्यूसर से, तो मैं प्राइमरी कंज्यूमर बोल दिया। एंड ये भी स्टार मार्क है, स्टार मार्क इसलिए है अच्छा कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी इकोसिस्टम सर्विस कौन नहीं है, ये भी थोड़ा थोड़ा आप आउट ऑफ एनसीईआरटी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी कहने का मीनिंग है ना क्या कि ऐसा नहीं कि वो कम्प्लीटली आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, ठीक है, रहेगा वो एनसीईआरटी के कंसेप्ट से ही, बट मतलब कि वो थोड़ा कह सकते हैं कि बाहर भी रहता, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर, ये लास्ट वाला सवाल नहीं, गलत जाना चाहिए था यार, मैं ये कितना इजी था कि भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए कौन सा वैलिड एजम्पशन नहीं है, तो कांस्टेंट इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, इतना सिंपल था भाई, मैं क्या मार के आया हूँ देखिए।
अब देखिए फाइनल मैं नंबर आपको शो कर देता हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड दिस इज़ अब माई नंबर 578। पता नहीं रैंक कितना आता है। लास्ट वाला में तो मेरा थोड़ा अच्छा भी आया था नंबर, मतलब 600 प्लस नहीं गया, 593 था आई थिंक। तो ओके ओके कह सकते हैं, रैंक ठीक आ जाता है, बट अब उस रैंक पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मेरे को टॉप 10 में एक बार तो आना है एटलीस्ट। खैर यही है। तो ओवरऑल पेपर की बात करें, फिज़िक्स जो था वो मुझको चूँकि पूरा सिलेबस ही नहीं कर पाया था, इसलिए मेरे को तो वो थोड़ा एबव मीडियम लगा। ठीक है, ना टफ कहेंगे बट या मीडियम या उससे थोड़ा ऊपर तो कह ही सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री मेरे लिए ईजी था। मैं सिल्ली मिस्टेक करके आया हूँ भाई, 5 गलती नहीं जाना चाहिए था, उसमें से 3 गलती मैक्स था, 2 गलती मैंने सिली मिस्टेक करके आया। तो केमिस्ट्री मेरे लिए ईजी था। अब वो भी गलती इसलिए हुआ बिकॉज वो आगे वाले चैप्टर से पूछ दिया था ना, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब चैप्टर से पूछ दिया ना, इसलिए याद नहीं है, इसलिए दिक्कत हो गया। खैर ऑर्गेनिक तो कनेक्टेड है, बट मैं पंकज सर से पढ़ा हूँ तो उनके में तो आगे पढ़ाया जाता है। और बायो की बात करो तो भाई बायो मेरा बहुत गंदा गया है, 302 नंबर, 10 गलती चल गया भाई। ओके, सो दिस वाज द पेपर, मेरे को अच्छा लगा। यूनिट टेस्ट 7 सपोर्ट करिएगा भाई आप लोग, बस एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू विश। मैं ये वीडियो इसलिए बस बना रहा हूँ बिकॉज मेरे को कोई रिव्यू वीडियो मिलता ही नहीं है। अब मैंने ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिया, नेक्स्ट बार से बहुत कम बनाऊँगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। मतलब अगर आप लोग का वो भी सपोर्ट रहा तो ठीक है, थैंक यू। बाकी जल्द मेजर्स भी आने वाले हैं, उसकी तैयारी भी करना है। मेजर्स में मज़ा आएगा भाई, पेपर अच्छा बनाएगा एलन। और भाई जैसा अपना चैनल का नेम है, एम्स जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, नाइट, जो भी, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो भाई समझ लेना। और मैं एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, एडिटिंग तुम लोग इग्नोर करना, मेरे पास उतना अभी टाइम भी नहीं है भाई, पढ़ लेते हैं ना यार अभी। ओके, सो टिल देन बाय।